अब आपको सुनाते हैं बिहार चुनाव पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। इस बार बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को झटका लगा है। अगर हम 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी और चिराग पासवान की चुनौती को देखें तो यह झटका लगना तय माना जा रहा है। लेकिन पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की जरूरत बनकर उभरे हैं। लगातार 15 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह बड़ी बात है। यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने नीतीश का ही चेहरा आगे किया था और उसी पर चुनाव लड़ा गया। इसीलिए एनडीए अगर कामयाब होती दिख रही है तो इस कामयाबी का नीतीश को बराबर का हिस्सेदार माना जाना चाहिए। बिहार की राजनीति को अगर देखें तो 2005 से लेकर अब तक कोई भी सरकार नीतीश के बिना नहीं बनी और ना ही इस बार बनेगी। देखेंगे रिपोर्ट। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। 5 दिन पहले चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने यह मास्टर स्ट्रोक खेलकर बाजी पलटने की आखिरी कोशिश की। नतीजा दिखा रहा है कि इस स्ट्रोक ने कुछ हद तक काम भी किया। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नतीजों के आंकड़ों में नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने सिरे से खारिज नहीं किया। साफ है, नीतीश कुमार की छवि आज भी पूरे प्रदेश में उतनी धूमिल नहीं हुई जितनी मीडिया में दिखाई गई। वो 2 दशक से लगातार बिहार की राजनीति के ऐसे महारथी बने हुए हैं जिनकी भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, न ही सत्ता न ही विपक्ष। नीतीश जी ने दिल की बात की है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेगी। बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लिए बिहार की राजनीतिक छवि फिलहाल अटूट है। ये बात बीजेपी भी जानती थी और पीएम मोदी भी। तभी तो विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर के रहते हुए भी खुद पीएम मोदी ने नीतीश का ही चेहरा आगे किया। नीतीश की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर ही आखिरी मुहर लगाई और पूरे दमखम से चुनाव भी लड़ा। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। जाहिर है, इसे सिर्फ मोदी या बीजेपी की जीत कहना 100% सही नहीं है। इस जीत में नीतीश बराबर के हिस्सेदार हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा एक दौर में देश में इंदिरा गांधी के लिए कहा गया, टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। बिहार में आज एक बार फिर टीना फैक्टर की बात चर्चा में आई है। वो भी तब जब एनडीए का हिस्सा रहे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने बिहार में एकला चलो की नीति अपनाकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। अब तक भले ही एलजेपी के खाते में 5.8% वोट आए हैं, लेकिन 26 सीटों पर चिराग ने जेडीयू को गंभीर चोट पहुंचाई। 26 सीटों पर गठबंधन पहले, जेडीयू दूसरे और एलजेपी तीसरे नंबर पर रही है। लेकिन एलजेपी को इन सीटों पर 3000 से 39,000 तक वोट पड़े। जाहिर है, एलजेपी ने वोट कटवा की भूमिका निभाई और जेडीयू वोट शेयर में तीसरे नंबर पर आई। अगर एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए होते तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने में कामयाब होती और ऐसा 15 साल तक नीतीश के सत्ता में रहने के बावजूद होता। तय है, बिहार में फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई और विकल्प नहीं है। अगर नीतीश छठी बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में कामयाब रहे तो कह सकते हैं कि आप उन्हें पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, अंत भला तो सब भला। मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, और वो भी अपनी अंतिम रैली में नीतीश कुमार ने यह कहा। तो इस कहने के पीछे की वजह क्या थी? क्या वाकई ये उनका आखिरी चुनाव है या उनको डर था कि कहीं ये उनका आखिरी चुनाव ना हो जाए? हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया कि बिहार में अभी भी नीतीश फैक्टर ही, और बिहार की राजनीति पिछले 2 दशक से नीतीश फैक्टर की धुरी पर ही घूम रही है। लेकिन अब आपको बिहार चुनाव पर कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं जो ये साबित कर देगा कि चिराग कैसे जेडीयू के लिए वोट कटवा बने, और इसके बावजूद जेडीयू ने खुद को भी बहुत हद तक बचा लिया।
दरअसल बिहार में 26 सीटों पर एलजेपी को 3,000 से 39,000 के बीच वोट पड़े, लेकिन इनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जहां एलजेपी को 15,000 से भी ज्यादा वोट मिले। आइए आपको इनमें से 5 सीटें दिखाते हैं। वो अमरपुर आरजेडी जेडीयू के बीच 356 वोट का मार्जिन रहा, वेरी क्लोज, जबकि यहां एलजेपी को 34,759 वोट पड़े। बरबीघा कांग्रेस जेडीयू के बीच 5,028 वोटों का मार्जिन रहा, जबकि इस सीट पर एलजेपी को 15,344 वोट पड़े। दरभंगा ग्रामीण आरजेडी जेडीयू के बीच 2,141 वोट का मार्जिन रहा, जबकि इस सीट पर एलजेपी को 17,586 वोट पड़े। महाराजगंज कांग्रेस जेडीयू के बीच 1,666 वोट का मार्जिन रहा, जबकि इस सीट पर एलजेपी को 16,938 वोट पड़े। साहेबपुर कमाल आरजेडी जेडीयू के बीच 14,225 वोट का मार्जिन रहा, जबकि इस सीट पर एलजेपी को 22,718 वोट मिले। अब आप समझ गए होंगे कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर नतीजों को कितना प्रभावित किया है। बावजूद इसके नीतीश फैक्टर अभी भी बिहार में बरकरार है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।